Hi guys, welcome to TISNET 2024 preparation and in this video we'll be talking about the preferences। ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है, रिसेंटली आई हैव टेकन दी सेशन और वहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स के। सो आई एम थिंकिंग कि सेम कन्फ्यूजन शायद आपको भी होगा, इसलिए ये मैंने फर्स्ट वीडियो रखा है पार्ट 1 का। पार्ट 1 में आई विल बी टॉकिंग अबाउट दी कंप्लीट आपका जो TISS का प्रोसेस होता है वो, और कोर्सेज के बारे में क्या क्या सोच के फिर ऑप्ट करने के लिए आपको देखना है, या प्रेफरेंसेस आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके बाद मेरा पार्ट 2 आएगा जिसके अंदर मैं बात करूँगा कि कैसे आपको राइट कोर्स चूज़ करना है। वो वीडियो पार्ट 2 होगा आपका, ठीक है। तो ये वीडियो पार्ट 1 है, इसको अच्छे से देखो समझो। अभी टेस्टनेट का फॉर्म फिलिंग चालू नहीं हुआ, सितंबर चल रहा है, तो भाई दिसंबर का मंथ पकड़ के चलो, नवंबर दिसंबर के आसपास फॉर्म फिलिंग का एक्सपेक्टेड डेट जो भी है आएगा, तो विल मेक द वीडियो एंड अपडेट भी दे देंगे, ठीक है। सो प्रेफरेंसेस को लेके जितने भी लोगों के कन्फ्यूज़न है वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑलराइट, सो वेरी फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दी सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है आपका टिस्नेट को लेकर के। टिस्नेट का जब आप फॉर्म फिलिंग करते हो उसमें आपका प्रेफरेंस आता है, ठीक है, कि भाई कौन से कोर्स के लिए आपको जाना है, कौन सा प्रेफरेंस 1 में आएगा, फिर आप प्रेफरेंस 2 कौन सा कोर्स सेलेक्ट करो, प्रेफरेंस 3 कौन सा दे रहे हो, ठीक है। तो इसकी क्लैरिटी आपको अभी से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो जब फॉर्म फिलिंग चालू होगा तब ज़्यादा लोग मे भी देखें, बट अभी से देख करके इस पर काम करना ग्रेजुअली चालू कर दो। पार्ट 1 देख लो, फिर पार्ट 2 भी वेरी सून आई विल बी पोस्टिंग बाय नेक्स्ट वीक, देख लेना उसको भी, ठीक है। इसके बेसिस पे आपका डैफ होगा। भाई डैफ इज़ ऑल अबाउट आप रेज्यूमे बिल्ड कर रहे हो, आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, और इसके बेसिस पे आपके इंटरव्यू होंगे, ऑनलाइन असेसमेंट, जिसके अंदर इंटरव्यू होगा और आपका एक्सटेम्पर होगा। सो आपका जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है वो टिस्नेट के फॉर्म फिलिंग से ही चालू हो जाएगा। आप यहाँ पे जो भी आपके प्रेफरेंसेस दोगे उसके बेसिस पे आगे डैफ एंड इंटरव्यू चलेगा। तो ये बहुत संभाल के करना है, ठीक है। दिस इज़ द वन। नेक्स्ट, कोर्स सिलेक्शन को लेके जो प्रेफरेंस होते हैं, आई मीन यू कैन सेलेक्ट 3 कोर्सेज फ्रॉम 2 कैंपसेस। अभी ये भी बच्चों का क्वेश्चन था कि सर मैं सिर्फ एक ही कोर्स सेलेक्ट कर सकता हूँ क्या? डेफिनेटली आप सेलेक्ट कर सकते हो एक कोर्स, बट एक कोर्स क्यों सेलेक्ट करना है? मैक्सिमम ऑप्शन लेके चलो ना। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आपका किसी फर्स्ट कोर्स में नहीं हुआ तो सेकंड में हो गया तो अच्छा है ना, बट अगर आपने एक ही कोर्स सेलेक्ट किया और नहीं हुआ तो भाई अगले साल टेस्ट आएगा, 1 साल गया ना अपना, ठीक है। सो आप 3 कोर्सेस 2 कैंपसेस से सेलेक्ट कर सकते हो। आप तीनों कोर्सेस एक ही कैंपस में भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप दोनों कैंपस में भी अलग अलग कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो। देयर इज नथिंग एज सच प्रॉब्लम, बट या यू कैन चूज 3 कोर्सेज, 3 प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आपके पास हमेशा होता है, ठीक है। सो गो थ्रू द डिटेल्स एंड सिलेबस, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलेगा आपको? टिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। चलो टिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले आ जाते हैं एंड देन यू हैव अ बेटर आइडिया कि हम कोर्स को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। सो टिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये उनके प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपको हेल्थ सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट है, आपने MHA सेलेक्ट किया है, तो हेल्थ वाले सेक्टर को लेकर आप दूसरे कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हो, लाइक MHA हो गया, फिर MPH हो गया आपका, ठीक है। तो ये सेम डोमेन के कोर्सेस आप सेलेक्ट कर रहे हो, बट ऐसा नहीं कि मैंने एक हेल्थ वाला सेलेक्ट कर लिया है और अभी मैं एक एजुकेशन वाला सेलेक्ट करता हूँ, या तो फिर मैं ODCL सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब कोर्स का लेना देना ही नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मतलब ऐसा पॉइंट होने वाला है कि आप आउट बाई डिफ़ॉल्ट हो जाओगे। आपको किस लिए चूज़ करेंगे वो? तो आपको एक तो नंबर ऑफ सीट्स देखनी है, भाई लिमिटेड सीट्स है, और कंपटीशन मतलब कट थ्रोट है। तो आप वो कोर्स सेलेक्ट करो जो आपके स्ट्रीम को लेके भी हो, आपके एक्सपीरियंस में आ जाए, या तो फिर आपका बैकग्राउंड हो उसको लेकर के, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। वैसे अगर आपका मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आप मैनेजमेंट वाले कोर्सेज में HRM के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, ODCL के लिए सेकेंड, थर्ड लेबर स्टडी दे सकते हो। बट अगर आपका इंटरेस्ट लेबर स्टडी में ज़्यादा है तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस लेबर स्टडी को दे दो, और क्योंकि मैनेजमेंट वाले कोर्सेज है तो आप HRM सेकंड को दे दो और ODCL थर्ड को दे दो। अगर आपका ODCL में इंटरेस्ट है तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस ODCL को दे दो, लाइकवाइज आपका HRM दे दो, फिर लास्ट में लेबर स्टडी हो गया आपका। तो इस तरह से आपको प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने हैं गाइस। तो इसको लेके मेरा जो पार्ट 2 आएगा मैं और डिटेल में बात करूँगा, थोड़ा बैकग्राउंड ले करके, तो और क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो ये जितने भी लोगों का कन्फ्यूज़न है प्रेफरेंस को लेकर के कौन सा कोर्स में सेलेक्ट करो, अभी तो नहीं, फॉर्म फिलिंग जैसे चालू होगा उस समय तक, अभी का जो टाइम है, मतलब फॉर्म फिलिंग जब भी स्टार्ट होगा, मतलब दिसंबर पकड़ लो कि फॉर्म फिलिंग चालू होगा, तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने का टाइम है, डिसाइड कर लो। तो इनके कोर्स ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा व्यू डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। इस पे जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हो, लेबर स्टडी के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो। तो ये मैंने लेबर स्टडी ओपन की है,
ये डिटेल में पूरा उन्होंने दिया कि क्या क्या करिकुलम में रहेगा, कोर्स में रहेगा, इसको पढ़ लो, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई ये सब मैं पढ़ने वाला हूँ, मेरे इंटरेस्ट का है कि नहीं है। तो सारे कोर्सेज को लेके दिया हुआ है उन्होंने। ओके, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको गैदर करनी है। लाइकवाइज सोशल वर्क अगर आप देख रहे हो तो देयर आर कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस, एंड देन क्रिमिनोलॉजी हो गया आपका, एंड अदर कोर्सेज। ठीक है, नाउ थिंग्स टू कीप इन माइंड। वेरी फर्स्ट, सेलेक्टिंग मैक्सिमम कोर्सेज। सेफर साइड के लिए मैक्सिमम कोर्स अपने को सेलेक्ट करके रखना, एटलीस्ट 2 कोर्स तो सेलेक्ट करके रखो, सो दैट अगर आपका फ्यूचर में दोनों कोर्स में हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फर्स्ट कोर्स में नहीं हुआ, सेकेंड में हुआ, हम सेफर साइड है। ठीक है, तो ऑप्शन रखो। ठीक है, सेकेंड, ट्राई टू सेलेक्ट कोर्सेज फ्रॉम सेम डोमेन। एज आई मेंशन अर्लियर कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए, डोमेन क्लियर होना चाहिए। अगर मैं हॉस्पिटलिटी वाले कोर्सेज को लेके जा रहा हूँ, MH जा रहा हूँ, MPH जा रहा हूँ, या हेल्थ वाले कोर्सेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मतलब सही है डोमेन। बट अगर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड वाला हूँ और अभी मुझे साइकोलॉजी वाले कोर्सेज में जा रहा हूँ, तो यार नहीं होगा ना साइकोलॉजी में, मतलब उसमें आपका अगर BA इन साइकोलॉजी किया है तो आप मास्टर इन साइकोलॉजी के लिए अप्लाई कर दो, सेंस भी बनता है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द एग्जांपल आई हैव गिवन यू। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई मेरे इंटरेस्ट का, मेरे बैकग्राउंड का, मेरे कोर्स ओरिएंटेड मेरा कौन सा कोर्स मुझे सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा फर्दर प्रोसेस, ये इंटरव्यू में आपको ग्रिल करेंगे। ठीक है, और इसके बेसिस पे आपका एक्सटेम्पर भी होगा जो ऑनलाइन असेसमेंट का पार्ट है। ठीक है, अवॉइड चेंजिंग द फील्ड कम्प्लीटली। ये बहुत कॉमन है और बहुत लोग ये गलतियाँ करते हैं। अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिशन इन योर बैकग्राउंड। यार मेरा बैकग्राउंड अगर मैनेजमेंट ओरिएंटेड है तो मैं HRM ODCL इसके लिए देखूंगा, राइट। सो मैनेजमेंट बैकग्राउंड वाला बंदा साइकोलॉजी के लिए जा रहा है, या हॉस्पिटलिटी के लिए जा रहा है, या हेल्थ वाले सेक्टर में जा रहा है, अगर कुछ बैकग्राउंड नहीं है तो मतलब आपका नहीं होगा, फिर वहाँ पे चांसेस कम हो जाएंगे, बिकॉज कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, सीट्स भी कम है। ठीक है, सो अवॉइड चेंजिंग योर डोमेन कम्प्लीटली, डू सम कोर्स और हैव सम वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप चेंज भी कर रहे हो, वो आ गया है कि भाई मेरे को चेंज करना है, आई एम प्रीटी मच श्योर, तो कुछ वर्क एक्सपीरियंस गेन कर लो, या इंटर्नशिप कर लो, या कुछ कोर्स वगैरह, एक बैकग्राउंड आपके पास है कि हाँ मैंने ये कोर्स सेलेक्ट किया हुआ है। अगर पैनलिस्ट को इंटरव्यू के टाइम पे आप बता भी रहे हो तो आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड, या तो फिर एक कंप्लीट, आप जो जस्टिफाई करना चाहते हो उसको लेकर के आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, या वर्क एक्सपीरियंस, या कुछ बैकग्राउंड है। ठीक है, ये सब आपके ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होगी आपके सिलेक्शन को लेकर। अगर आपको सेलेक्ट होना है तो ये सारे पॉइंटर्स काफ़ी ध्यान रखना कोर्स सेलेक्ट करते वक्त। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी टेस्ट का फॉर्म फिलिंग चालू नहीं हुआ है, कोर्स डिसाइड करना चालू कर दो। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है, इसमें अगर कुछ नहीं समझा है तो मुझे कमेंट में प्लीज़ पूछ लेना, और मेरे सेशन में तो मैं सारी चीज़ें डिस्कस करते ही रहता हूँ, क्लासरूम में भी एंड लाइव में भी। सो सेंटर्स को लेके बोरीवली, दादर, वसई, थाने, अंधेरी, एंड ऑनलाइन पे इस नंबर पे यू कैन कॉन्टैक्ट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये वीडियो शेयर कर दो हर किसी को, सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड और ये कन्फ्यूजन क्लियर हो। ओके, और मिलते हैं पार्ट 2 में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।